हाय गाइस। तो हम डिस्कस कर रहे थे की कंसेप्ट्स के बारे में। की कंसेप्ट तीन टाइप के कंसेप्ट हैं। कमोडिटी चेन मैंने आपको बता दिया था कि प्रोड्यूसर होता है, पहले प्रोड्यूसर और प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक का जो भी चीज़ें होती है वो एक कमोडिटी चेन में आता है। स्पार्टियल इनइक्वालिटी, स्पार्टियल का इस इनइक्वालिटी का मतलब होता है कि बराबर नहीं होना। ठीक है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। जैसे अमीर के पास ज़्यादा पैसा है और मतलब अगर आप देखोगे तो बस लेस देन 5% जो लोग हैं वो ही सारा का सारा धन रखे हुए हैं। ठीक है, स्पार्टल का मतलब होता है कनेक्टेड विद द साइज और पोजीशन एंड एरिया ऑफ समथिंग। ठीक है, किसी साइज से रिलेटेड या किसी पोजीशन से रिलेटेड की जब बात करेंगे तो स्पार्टियल वर्ड हम लगा देते हैं। ठीक, किसी साइज के बारे में बात कर रहे हैं या किसी पोजीशन के बारे में बात या किसी जगह के बारे में बात कर रहे हैं तो हम वहां पे स्पार्टियल लगा देते हैं। तो स्पार्टियल मतलब हम इसकी एक साइज के बारे में बात करें कि भाई कितना कितना साइज है इनइक्वालिटी का समाज में। ठीक है, या कितना पोर्शन है, कितना एरिया में इनइक्वालिटी है। तो हम देख पा रहे हैं कि इंडिया के अंदर या वर्ल्ड के अंदर कि अमीरों के पास ज्यादा पैसा है और अमीरों का नंबर भी कम है और गरीबों गरीबों के पास पैसा नहीं है। सेम गोज विद रिसोर्सेज। पैसा मतलब रिसोर्सेज, अलग अलग रिसोर्सेज हो गए कि कहीं पर बहुत ही ज्यादा है और कहीं पर बिल्कुल ही नहीं है। जैसे अफ्रीका में देखो, अफ्रीका में रेगिस्तान है, सहारा डेजर्ट है, वहां पर कुछ भी नहीं है। ठीक है, रिसोर्सेज वहां पर अगर आप देखोगे अफ्रीका में भी काफी बड़ा कॉन्टिनेंट है, कहीं पर भाई गोल्ड माइंस भी हैं लेकिन कहीं पर खेती ही नहीं कर पा रहे हो। तो वो लोग, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो रिसोर्सेज है वो किस तरीके से अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। उसको बोला गया स्पार्टल इनइक्वालिटी। स्पार्टल मतलब किसी साइज के बारे में बात करें, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ। तीसरा टर्म आता है, तीसरा कंसेप्ट आता है एग्लोमेरेशन। ये वर्ड ध्यान रखना, इस पर एक आध क्वेश्चन बन सकता है। एग्लोमेरेशन का मतलब होता है कि इसका एक एग्जांपल समझाता हूँ मैं तुम्हें। ठीक है, जैसे अधिकतर इंडस्ट्रीज हैं और तुम्हारी गाजियाबाद और नोएडा के पास बसी हुई हैं, लेकिन वही इंडस्ट्री झांसी जैसे सिटी में या ग्वालियर जैसे सिटी में नहीं है, जो कि दोनों बड़े शहर हैं, लेकिन यहाँ पे इंडस्ट्रीज नहीं है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को ना छोटे छोटे पार्ट मिला के कोई ना कोई प्रोडक्ट बनाना होता है। तो क्या करती है, सारी छोटी बड़ी इंडस्ट्री एक जगह आ जाती है और जिस भी जगह से पूरे दुनिया में कनेक्टिविटी ज्यादा रहेगी, जैसे दिल्ली में है तुम्हारा एयरपोर्ट है तो फॉरेन भी जा सकता है, या तुम्हारा मुंबई में तो शिप से बाहर भेज सकते हैं। तो कनेक्टिविटी है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बच गया। ऐसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को एक वॉच या एक कार बनानी है ग्वालियर में, ग्वालियर का, लेकिन जो उस कार में यूज होने वाला इंजन है सब का ये बेंगलोर में बन रहा है, उसका टायर दिल्ली में बन रहा है, उसका कुछ पार्ट तुम्हारा चेन्नई में बन रहा है। अब इस सारे पार्टों को एक जगह लेकर आने में कितना खर्चा होगा। तो इंस्टेंट इंडस्ट्री क्या करती है पैसा बचाने के लिए कि वो वहां पर कार की इंडस्ट्री बनाएगी या वहां पर फैक्ट्री बनाएगी जहां पर उसका पैसा बचे, ट्रांसपोर्टेशन का पैसा बचे। इसलिए पास पास सारी इंडस्ट्री आ गई छोटी मोटी, उन्होंने अपना पार्ट ट्रांसफर किया, बड़ी इंडस्ट्री ने पार्ट को असेंबल किया और एक उस सिटी में जहाँ से ट्रांसपोर्टेशन बहुत आसान है, जहाँ पे फ्लाइट की कनेक्टिविटी है, जहाँ पे एयरवेज भी है, शिप भी है, जहाँ पे ऐसा कुछ देख लिया बीच का रास्ता और उसे ट्रांसपोर्टेशन भी सस्ते मोड पर कर दिया। तो इस चीज को बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है इकट्ठा होना। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्री टू सेव कॉस्ट। कॉस्ट, प्रोडक्ट को बनाने के खर्चे को हम लोग कॉस्ट बोलते हैं। उस खर्चे को, उस कॉस्ट को बचाने के लिए कॉन्सेंट्रेशन हो गया, एक जमावड़ा हो गया एक पर्टिकुलर जगह में, उसको बोलते हैं एग्लोमेरेशन बोलते हैं। उस प्रोसेस को बोलते हैं एग्लोमेरेशन, जो कि हमें गाजियाबाद नोएडा में देखने को मिलता है। ठीक है, ये तीन कंसेप्ट याद रखना। अब मैं बात करता हूँ इकोनॉमिक ज्योग्राफी। ध्यान रखना हमेशा ये ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड है, किसी एक पर्टिकुलर एरिया के बारे में नहीं है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में स्टार्टिंग में ही लिख ले रहा हूँ। इकोनॉमिक ज्योग्राफी हमें किस चीज के बारे में बताती है? ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के रिस्पेक्ट में ये हाउ टू अर्न मनी और इकोनॉमिक एक्टिविटी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अर्थ। अर्थ बात, ग्लोबल मतलब अर्थ, पूरी दुनिया की बात करी गई। ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या है? पूरी दुनिया आपस में कनेक्टेड है, इंटरडिपेंडेंट है। तो उस पर्सपेक्टिव को ये बताती है इकोनॉमिक ज्योग्राफी। ठीक है, तो ये है हमारे की कंसेप्ट। आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम बढ़ेंगे।
एक बंदे के बारे में जानेंगे। एक बंदे का नाम मैं लिख देता हूँ, डरवेंट विटलीसी। डरवेंट विटलीसी, इसको इसका नाम याद कर लो, विट, विट से याद कर लो, वाइट से याद कर लो, HIT, वाइट से याद कर लो, या डर, डर के बंदा भाग गया, डर के वेंट हो गया, ठीक है, गो वेंट गोन वाला डर वेंट हो गया, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो डर वेंट। और वाइट कलर की उसकी चादर थी, वो उड़ के भाग गया, ऐसे नाम याद रख सकते हो डरविट सी का, ठीक है। इसने एक थ्योरी दी थी, ध्यान रखना, इसने दी थी कोर पेरीफेरी की थ्योरी, ठीक है, कोर पेरीफेरी की थ्योरी। वैसे तो ये ह्यूमन ज्योग्राफी का बंदा है, लेकिन अगर क्वेश्चन में अगर ह्यूमन ज्योग्राफी इकोनॉमिक ज्योग्राफी दोनों आए तो आप इकोनॉमिक ज्योग्राफी पे टिक मार्क करके आना, ये ह्यूमन ज्योग्राफी का है, ठीक है, ह्यूमन ज्योग्राफी का बंदा है। लेकिन अगर ऑप्शंस में ह्यूमन ज्योग्राफी इकोनॉमिक ज्योग्राफी लिखा हुआ है तो आप इकोनॉमिक ज्योग्राफी लगाकर आओगे आंसर को, ठीक है। इसने क्या किया था, कोर पेरिफेरी थ्योरी दी थी। अब कोर पेरिफेरी थ्योरी का मतलब क्या होता है, ध्यान रखना, सूरज में क्या होता है, सेंटर में कोर होता है, ठीक है। अब ऐसे समझ, एग्लोमेरेशन से समझो क्या है, कि सारी इंडस्ट्री एक जगह कॉन्सेंट्रेट होने लगेगी, तो वो एक तरीके का कोर बनाएंगी। कोर क्या होता है, सेंटर एरिया कोर होता है, और कोर, और पेरीफेरी क्या होता है, एक सर्किल का आउटर एरिया, पेरीफेरी आउटर होता है और कोर सेंटर होता है। तो इंडस्ट्री सेंटर में आ गई, पेरीफेरी पे तुम्हारे वैसे लोग रहने लगे वहां की, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, एक शहर में इंडस्ट्री सेंटर में आ गई, इंडस्ट्री के पास वाले इलाके तुम्हारे मिडिल क्लास ले लेंगे, वो सारे इलाके महंगे हो जाएंगे, ये हमने थ्योरी में पढ़ा है, क्या हुआ था, क्या हुआ था, जेंट्रिफिकेशन में क्या हुआ था, जेंट्रिफिकेशन में सारा मिडिल क्लास आ गया था उसी शहर में। समझो सारी थ्योरी लगने वाली है यहीं पे। जेंट्रिफिकेशन वाले लोगों ने क्या किया, मिडिल क्लास ने क्या किया, इंडस्ट्री के बगल बगल में घर ले लिया, वहां के दाम बढ़ गए, तो जो गरीब आदमी जिसके पास पैसा नहीं है, उसे उसे शहर से थोड़ा दूर जाके घर लेना पड़ेगा। पेरीफेरी क्या हो गया, दूर, किनारा, और शहर का किनारा, पेरीफेरी मतलब किनारा, और मतलब सेंटर। तो पेरीफेरी पे हमेशा आपको गरीब लोग मिलेंगे, ध्यान रखना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, पेरीफेरी पे गरीब लोग मिलेंगे, कोर मतलब बीच में जो इंडस्ट्री है शहर में, वहां पे तुम्हें एक मिडिल क्लास अच्छे आदमी मिलेंगे। वो आज भी फॉलो होता है कि भाई एकोमोडेशन के लिए लोगों को पेरीफेरी पे घर लेना पड़ता, क्योंकि वहां पे नो चीपर दाम पे मिल जाता, तो उसने क्यों दी थी डरवेंट विट्सी ने, ठीक है। और इसने अपनी थ्योरी से कोशिश करी थी, इसने क्या दो चीजों के बारे में बताया था, लेबर, लेबर मतलब मजदूर, और मार्केट के बारे में। मतलब जो कोर और पेरिफेरी की थ्योरी इन दो फैक्टर्स पर बिहेव करती है, भाई लेबर सस्ती मिल जाए और मार्केट पास में मिल जाए। मार्केट वो जगह होती है जहाँ पे सामान आप खरीद सको और बेच सको, ठीक है। जैसे मैंने बताया, कार 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 बनाने के लिए कंपनी को एक इंजन भी खरीदना पड़ रहा है, टायर भी खरीदना पड़ रहा है, नट बोल्ट भी खरीदना पड़ रहा है। तो खरीदने के लिए मार्केट में जा पड़ेगा ना, तो मार्केट पास में होनी चाहिए। और जहां भी मार्केट है, सब कुछ है, मार्केट, आपने कार बना ली, कार बेचने के लिए भी मार्केट होनी चाहिए, तो मार्केट आपके पास में है, ठीक है। दूसरा, लेबर सही होनी चाहिए, महंगी लेबर में लगी तो फायदा क्या है। इसलिए कोर पेरीफेरी थ्योरी जो होती है, जो कि थोड़ी बहुत मिलती है इस थ्योरी से, जेंट्रिफिकेशन वाला फंडा फॉलो करती है। और ये थ्योरी दो चीजों पर डिपेंड करती है, लेबर और मार्केट पे डिपेंड करती है, ठीक है। ये डरवेंट डरवेंट विट्सली बता रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। इन्होंने, इन्हीं की बात करूं, तो इन्होंने रूरल डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, मतलब गांव का डेवलपमेंट कैसे किया जाए, अपनी थ्योरी के बेसिस पे रूरल डेवलपमेंट पे भी बहुत काम किया। रूरल मतलब गांव का डेवलपमेंट। रूरल में, गांव में हमेशा देखो एक टाइप की इंडस्ट्री होती, कॉटेज इंडस्ट्री होती। कॉटेज इंडस्ट्री को थोड़ा सा बड़ा कर दोगे तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बनती है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री या एंटरप्राइज। तो इन्होंने बोला कि भाई रूरल डेवलपमेंट के लिए क्या जरूरी है, स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस जरूरी है, तो उन्होंने उसके डेवलपमेंट पे काफी थ्योरी दी थी और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी थी। इसके आगे कंटिन्यू करते हैं थर्ड लेक्चर।